नमस्कार, मैं कमलेश सिंह एग्जाम 21 के प्लेटफॉर्म से। इस सेशन में हम लोग जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारतीय संविधान या पॉलिटी की क्लास हम लोग कर रहे हैं कंटिन्यू। इसमें हम लोग प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। तो हम लोग इस सेशन में राष्ट्रपति से संबंधित जितने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, बार बार आते भी हैं और आने की संभावना भी है, और इसके अलावा भी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो आइए राष्ट्रपति से संबंधित हम लोग क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है, यानी राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान कहां किया गया है। तो आंसर इसका है भाग 1, बी है भाग 2, सी है भाग 3 और डी है भाग 5। ओके, तो यहां पर हम लोग राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है उसको हम लोग देखते हैं। तो हम लोग इसमें सही आंसर जो होगा डी होगा। ओके, इसका सही आंसर जो होगा डी होगा। क्यों डी होगा? क्योंकि भाग 5 में जो अनुच्छेद दिया गया है, भाग 5 में जो अनुच्छेद दिया गया है वह 52 से 52 से 151 तक है। यह अनुच्छेद इसमें कितना दिया गया है? भाग 5 में अनुच्छेद 52 से 151 तक। और राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान किया गया है वह राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 52 में किया गया है। और अनुच्छेद 52 यानी आर्टिकल 52 से 62 तक किया गया है। ओके, 62 तक राष्ट्रपति से संबंधित यह प्रावधान किया गया है। इस प्रकार भाग 5 में राष्ट्रपति के बारे में प्रावधान किया गया है। और भाग 5 क्या है? संघ के बारे में प्रावधान किया गया है। यहाँ पर ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाग 5 में संघ से संबंधित यानी यूनियन से संबंधित प्रावधान किया गया है। और उसमें सबसे पहला जो अध्याय है या कह लीजिए भाग 5 में जो सबसे पहला जो टॉपिक भारतीय संविधान में उल्लेख किया गया है वह राष्ट्रपति के बारे में, इसके बाद उपराष्ट्रपति के बारे में। ओके, तो राष्ट्रपति से संबंधित जो प्रावधान है भारतीय संविधान के भाग 5 में यानी संघ में, और भाग 5 के संघ में, और अनुच्छेद 52 से 62 तक 52 to 62। ओके, और भाग 5 से संबंधित यानी संघ के बारे में जो उपबंध किया गया है अनुच्छेद 52 से अनुच्छेद 151 तक जो है संघ से संबंधित प्रावधान किया गया। इसी संघ में अनुच्छेद 52 से 62 तक राष्ट्रपति के बारे में उल्लेख किया गया है। तो इसका सही आंसर होगा भाग 5। और यहां पर अगर आप देखेंगे तो भाग 1 में जो प्रावधान किया गया है संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किया गया है। ओके, और इसमें अनुच्छेद कितना दिया गया है यानी आर्टिकल कितना है? 1 से लेकर के 4 तक। तो अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसका राज्य क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किया गया है। कहा? भाग 1 में। ओके, इसके बाद भाग 2 जो है यह नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है, यानी सिटीजनशिप से संबंधित प्रावधान यहाँ पर भाग 2 में किया गया है। और इसमें जो अनुच्छेद है वह 5 से लेकर के 11 तक है। ओके, अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान किया गया है। इंपॉर्टेंट बातें। और भाग 2 हो गया। और भाग 3 में जो है फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकार दिया गया है। यहां पर मूल अधिकार की बात कही गई है। किसमें? भाग 3 में। भाग 3 में फंडामेंटल राइट की बात कही गई है। और फंडामेंटल राइट में जो अनुच्छेद दिए गए हैं या प्रावधान किया गया है वह अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 यानी 35 तक, 12 to 35 तक। तो यह है पूरे एक्सप्लेन के साथ आप समझ लीजिए
कि भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 5 में है। भाग 5 में क्या है, संघ से संबंधित प्रावधान है, और इसी में राष्ट्रपति से संबंधित जो उपबंध किया गया है वो अनुच्छेद 52 से 62 तक, और भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 से 4 तक है, और भाग 2 में नागरिकता के बारे में, सिटीजनशिप के बारे में प्रावधान किया गया है, और यह अनुच्छेद 5 से 11 तक प्रावधान किया गया है, और भाग 3 में मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट की बात कही गई है, अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। तो बड़े अच्छे से आप इसको देखते जाइए कि एक क्वेश्चन के अलावा कई प्रश्न आपके तैयार हो जाएंगे, कई क्वेश्चंस आपके तैयार हो जाएंगे। ओके, तो अब इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर डी होगा, यानी भाग 5। भारतीय संविधान के किस भाग में राष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान है, तो भाग 5 में। ओके, अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है। ओके, प्रश्न को एक बार फिर देख लेते हैं। भारतीय संविधान यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद से तात्पर्य है आर्टिकल। ओके, किस अनुच्छेद, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है अनुच्छेद 14, ऑप्शन बी है अनुच्छेद 17, ऑप्शन सी है अनुच्छेद 51 क, और ऑप्शन डी है अनुच्छेद 52। ओके, तो इसका सबसे सही आंसर होगा डी। ओके, अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति पद से संबंधित प्रावधान किया गया है, और भाग 5 में हम लोग देखे ही हैं पिछले क्वेश्चंस में कि भाग 5 में जो संघ से संबंधित प्रावधान किया गया है उसी में राष्ट्रपति के बारे में उपबंध किया गया है, और अनुच्छेद यानी आर्टिकल 52 में किया गया है। 52 से लेकर 62 तक अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से संबंधित है, इसलिए इसका सही आंसर होगा 52। अनुच्छेद 52 में कहा गया है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ओके, शैल बी ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो यहाँ पर अनुच्छेद 52 इसका सही आंसर होगा, अनुच्छेद 52। लेकिन यहाँ पर यह देख लेते हैं कि अनुच्छेद 14 में क्या दिया गया है, तो अनुच्छेद 14 जो है मूल अधिकार से संबंधित है। मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान यहाँ पर दिया गया है, मूल अधिकार से संबंधित प्रावधान यानी फंडामेंटल राइट दिया गया है, और अनुच्छेद 14 में विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण यानी लॉ की बात कही गई है। इसमें विधि के बारे में कहा गया है कि विधि का समान संरक्षण। ओके, यानी अनुच्छेद 14 में फंडामेंटल राइट में दिया गया है, क्योंकि मूल अधिकार अनुच्छेद 52 से लेकर के मूल अधिकार जो है अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक है। ओके, और इसी में यह क्या है, 14 है, तो 14 में क्या दिया गया है, विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। तो यहाँ पर विधि सभी पर समान रूप से लागू होगी, और सभी को आवश्यकता पड़ने पर विधि समान रूप से कानून उसे मिलेगा। ओके, यानी विधि के समक्ष समानता, विधि के दृष्टि में सभी लोग समान रहेंगे, और जरूरत पड़ने पर उनको कानून यानी विधि उपलब्ध भी कराया जाएगा या मिलेगा। ओके, इसीलिए इसे विधि के समक्ष समता, विधियों का समान संरक्षण की बात कही गई है। कहां पर, अनुच्छेद 14 में, और अनुच्छेद 17 भी इसी में है, मूल अधिकार में ही है। ओके, मूल अधिकार में ही है, फंडामेंटल राइट में, और इसमें अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी अब अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया है। यह उल्लेख अनुच्छेद 17 में, फंडामेंटल राइट के अनुच्छेद 17 में है, यानी अस्पृश्यता का अंत किया गया है। अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत को समाप्त कर दिया गया। अस्पृश्यता से तात्पर्य छुआछूत, समाज में जो, भारतीय समाज में जो छुआछूत का भेदभाव था उसे इस अनुच्छेद के द्वारा उसका अंत कर दिया गया, यानी उसे समाप्त कर दिया गया। और यहाँ पर जो अनुच्छेद 51 क है, यहाँ पर मूल कर्तव्य दिया गया है, यानी फंडामेंटल ड्यूटी, मूल कर्तव्य की बात
मूल कर्तव्य की बात यहाँ पर कही गई है। ओके, तो मूल कर्तव्य इसमें अनुच्छेद 51 क में है, और अनुच्छेद 17 में जो है अस्पृश्यता के बारे में प्रावधान किया गया है कि अस्पृश्यता को समाप्त किया जाता है, और अनुच्छेद 14 में मूल अधिकार जो फंडामेंटल राइट है उसके अंतर्गत विधि की बात कही गई है कि लोगों को विधियों का समान संरक्षण, ओके, और विधि के दृष्टि में सभी लोग समान रहेंगे। ओके, तो इसका इस प्रकार इस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति पद का प्रावधान है, तो वह आंसर सही होगा डी। डी में अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति के बारे में उपबंध किया गया है। ओके, अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध है। ओके, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध है। इसमें आंसर दिया गया है ए अनुच्छेद 18, बी अनुच्छेद 32, सी अनुच्छेद 54 और डी अनुच्छेद 61। ओके, तो यहाँ पर निर्वाचन से संबंधित जो प्रावधान किया गया है राष्ट्रपति के, तो अनुच्छेद 54 में। ओके, तो इसका सही आंसर होगा सी। अनुच्छेद 6 सी में यानी अनुच्छेद 54 में 54 में राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। ओके, तो यह इसका सही आंसर होगा सी। लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे कि अनुच्छेद 18 में क्या है, तो अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधियों का अंत यानी समाप्त कर दिया गया है। यानी पहले जैसे राजा महाराजा राय बहादुर की उपाधि धारण करते थे, या बादशाह की उपाधि धारण करते थे, सुल्तान की उपाधि धारण करते थे। ओके, तो इस तरह की उपाधियों का टाइटल को इंड कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। इस हमारे जब भारत आजाद हुआ, स्वतंत्र हुआ और हमारे संविधान का निर्माण हुआ, तो ब्रिटिश सरकार से जब सत्ता मिल गई भारतीयों को, तो इस टाइटल उपाधि को समाप्त कर दिया गया कि अब भारत में जो भी राजा महाराजा होंगे वह किसी प्रकार की टाइटल या उपाधि धारण नहीं करेंगे, और कोई अन्य व्यक्ति भी नहीं धारण करेगा। स्वयं से, अपने से, स्वेच्छा से उपाधि बस वही धारण कर सकता है जो भारत सरकार के द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में या अन्य किसी क्षेत्र में विधान के द्वारा यानी कानून के द्वारा, संसद द्वारा जो उपबंध बनाया जाएगा या कानून के द्वारा किसी उपाधि को ओरिजिन की जाएगी या किसी उपाधि के देने का प्रावधान किया जाएगा, वही उपाधि बस हुआ आप धारण कर सकते हैं या मिल सकती है। जैसे भारत रत्न की उपाधि हुआ, ओके, खेल से संबंधित उपाधियां हुआ, तो इस तरह की उपाधियां आप धारण कर सकते हैं। लेकिन राजा महाराजा और बादशाह या इस तरह की उपाधियां धारण नहीं कर सकते हैं, तो इनको समाप्त कर दिया गया। अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत, अब कोई उपाधि धारण नहीं करेगा। यहाँ पर अनुच्छेद 32 है, यह 32 मूल अधिकार का अगर उल्लंघन होता है, यह मूल अधिकार यानी फंडामेंटल राइट, मूल अधिकार का किसी भी तरह से उल्लंघन होता है या उसे आपको फंडामेंटल राइट जो स्वतंत्रता का अधिकार, ये मूल अधिकार जो हमारे भारतीय संविधान में मिले हैं, उसे किसी भी प्रकार से अगर क्षति पहुंचाया जाता है, आहत किया जाता है, आपको करने से रोका जाता है, चलने से रोका जाता है, बोलने से रोका जाता है, पब्लिक प्लेस पर धार्मिक क्रियाकलापों को करने से रोका जाता है, तो यहाँ पर रेमेडीज की बात कही गई है, उपचार। यानी ऐसे व्यक्ति को क्या किया जाएगा, उन्हें उपचार मिलेगा। यानी जो न्यायिक प्रोसेस दिया गया है, रेमेडीज दिया गया है, यानी सीधे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसे व्यक्ति को पूरी स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी। ओके, तो यह मूल अधिकार से संबंधित हनन होने पर, मूल अधिकार को बाधित करने पर, मूल अधिकार को क्षति पहुंचाने पर उसके उपचार की बात कही गई है, रेमेडीज की बात कही गई है। कहां पर, अनुच्छेद 32 में। ओके, और 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचन तो दिया ही गया है। 61 में क्या है, 61 में राष्ट्रपति के महाभियोग की बात कही गई है। राष्ट्रपति के महाभियोग लगाने की बात कही गई है, और वह भी संविधान के उल्लंघन पर। ओके, यानी कानून के उल्लंघन पर अगर राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है तो उस पर महाभियोग लगा करके उसे पद से हटाया जाएगा। तो यह प्रावधान है। ओके, तो इसका सही आंसर हो जाएगा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के निर्वाचन का उपबंध है, तो अनुच्छेद 54 इसका सही आंसर होगा। और यह भी हम लोग एक्सप्लेन करके देख लिए। तो इससे संबंधित अगर क्वेश्चन यह भी पूछा जाता है कि
उपाधियों का अंत कहाँ का किया गया है, तो 18 में है, और अनुच्छेद 18 फंडामेंटल राइट में पड़ता है, और अनुच्छेद 32 क्या है, मूल अधिकारों के उपचार की बात कही गई है। यह भी क्वेश्चन आपका एक और क्लियर हो गया, तैयार हो गया। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का जो प्रावधान किया गया है किस अनुच्छेद में, अनुच्छेद 61 में किया गया है। ओके, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपका 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा तैयार हो गया। ओके, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति पद की योग्यता, क्वालिफिकेशन की बात कही जा रही है कि राष्ट्रपति बनने के लिए राष्ट्रपति पद की योग्यता क्या होती है। ओके, यानी राष्ट्रपति बनने के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन क्या रहा है, भारत का नागरिक हो, यह तो सही बात है कि इंडियन सिटीजन होना चाहिए, भारत का नागरिक होना अनिवार्य है। कोई विदेशी नागरिक भारत में या आकर के, हमारे देश में आकर के राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता, यानी यह योग्यता नहीं रखी गई हमारे संविधान में। ओके, तो पहली क्राइटेरिया क्या है क्वालिफिकेशन का, पहला ही जो फर्स्ट आप कह लीजिए डायरेक्शन है वह क्या है कि भारत का नागरिक होना चाहिए। ओके, शुड बी इंडियन सिटीजन, भारत का नागरिक होना चाहिए। इसके बाद क्या कहा गया है, बी का रहा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह भी सही है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु कंप्लीट होनी चाहिए, यानी भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु पूरा कर चुका हो। ओके, आगे सी कह रहा है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, यह भी सही है, यानी उसकी अर्हताएं ऐसी होनी चाहिए कि वह लोकसभा का सदस्य बन सके, निर्वाचित हो सके। ओके, तो यह योग्यता होनी चाहिए। इसका मतलब ए भी सही है, भारत का नागरिक हो। बी कह रहा है 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, यह भी सही है। सी कह रहा है लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, यह भी सही है। तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त सभी सही है। ओके, और इसके अलावा समय समय पर अगर संसद यानी पार्लियामेंट जो भी अन्य संसद समय समय पर जो भी अन्य राष्ट्रपति से संबंधित योग्यता यानी क्वालिफिकेशन को बनाएगा उसको भी फॉलो करना पड़ेगा या उसका भी पालन करना पड़ेगा। अभी तक तो इतना ही है, मुख्य रूप से भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो। इसके अलावा भी कुछ है जो सामान्य है कि वह अनसाउंड माइंड का ना हो, यानी पागल मूक इत्यादि ना हो, तो यह सब एक कॉमन है, और वह दिवालिया ना हो। तो यह सब राष्ट्रपति से के पद के लिए राष्ट्रपति पद की योग्यता के बारे में प्रावधान किया गया है कि भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य बनने योग्य हो, अनसाउंड माइंड का ना हो, पागल इत्यादि ना हो। ओके, और वह दिवालिया न घोषित किया गया हो। तो यह सब राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं दी गई है, यानी क्वालिफिकेशन दिया गया है। ओके, तो इसका सही आंसर होगा डी, उपर्युक्त तीनों सही है। प्रश्न है भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति, ओके, भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार कोई व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है। ऑप्शन ए है 1 बार, ऑप्शन बी है 2 बार, ऑप्शन बी है 3 बार, और ऑप्शन डी है 1 से अधिक बार। ओके, तो यहां पर ध्यान रखना है कि हमारे भारतीय संविधान में इस तरह का कोई उपबंध नहीं किया गया है या कोई प्रावधान नहीं किया गया है अभी तक कि राष्ट्रपति बनने के लिए या कोई भी व्यक्ति जो सिटीजन है, भारतीय नागरिक है, वह कितनी बार राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचित हो सकता है या राष्ट्रपति बन सकता है, इस बात का उल्लेख नहीं किया गया है। इसका मतलब यह है कि हमारे यहाँ राष्ट्रपति 1 से अधिक बार आप बन सकते हैं, चाहे जितनी बार बन सकते हैं, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। जैसे हम लोगों के यहाँ अगर भारत का को देखा जाए तो पहले ही राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, 2 कार्यकाल उनका था, 2 बार चुने गए।
तो यहाँ पर यह है कि हमारे भारतीय संविधान में राष्ट्रपति पद के लिए कोई सीमा निर्धारित नहीं किया गया है कि एक बार ही उनका चुने जाएंगे या केवल 2 बार चुने जाएंगे या केवल 3 बार इस पद पर रहेंगे। मतलब वह कई बार इस पद पर रह सकते हैं। इसके लिए कोई सीमा का निर्धारण या समय का निर्धारण या वर्ष का निर्धारण नहीं किया गया है कि 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम। ओके, तो यहाँ पर सही आंसर होगा 1 से अधिक बार, चाहे जितनी बार आप राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकते हैं। इसका सही आंसर 1 से अधिक बार। और यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 2 बार है, जबकि यूएसए में देखिए, अमेरिका में अगर आप देखेंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में, तो वहां पर 2 बार 2 टाइम्स की बात कही गई है, यानी वहां पर राष्ट्रपति केवल 2 बार ही, एक व्यक्ति 2 बार ही राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित हो सकता है। इसके बाद तीसरी बार नहीं हो सकता है अमेरिका में, जबकि हमारे यहाँ इस तरह का प्रावधान नहीं है। हमारे यहाँ कई बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 10 बार भी। ओके, हालांकि इस तरह नहीं हुआ है, लेकिन इस तरह का प्रावधान नहीं है, तो आप 5 बार भी, 4 बार भी राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा डी, 1 से अधिक बार। ओके, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 40 एंड ऑप्शन डी 50। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 50। ओके, तो इसका सही आंसर 50 होगा। और यहां पर ध्यान रखना है, निर्वाचक मंडल के 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं। ओके, और इतने ही सदस्य अनुमोदन भी करते हैं, यानी अनुमोदक भी होते हैं। तो यह भी इंपॉर्टेंट है कि 50 सदस्य राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है, तो उसमें राष्ट्रपति जब उम्मीदवारी अपनी दाखिल करते हैं, ओके, तो फिर यानी आवेदन करते हैं, तो उस आवेदन पर सिग्नेचर होता है। तो सिग्नेचर कितने लोग करते हैं? तो 50 सदस्य, उस निर्वाचक मंडल में से 50 सदस्य प्रस्तावक होते हैं, सिग्नेचर करते हैं, और उतने ही सदस्य अनुमोदक होते हैं, अनुमोदन भी करते हैं। तो इस प्रकार यह दोनों क्वेश्चंस ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सिर्फ प्रस्तावक पूछा गया है क्वेश्चन में, इसलिए इसका भी आंसर 50 होगा। अगर अनुमोदक, निर्वाचन मंडल के कितने सदस्य अनुमोदक होते हैं राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के लिए, तो भी आप 50, आपका आंसर 50 ही होगा, यानी 50 ही होगा। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, आप लोग जानते रहिएगा कि राष्ट्रपति के उम्मीदवार पद के उम्मीदवार के लिए निर्वाचक मंडल के कितने सदस्य प्रस्तावक होते हैं? तो 50 प्रस्तावक होते हैं और 50 अनुमोदक होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर होगा डी। ओके, अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ओके, प्रश्न को एक बार फिर देख लें, थोड़ा सा टेक्निकल प्रश्न है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए? ओके, ऑप्शन ए है 25 वर्ष, ऑप्शन बी है 35 वर्ष, ऑप्शन सी है 60 वर्ष और ऑप्शन डी है कोई आयु सीमा नहीं है। ओके, तो यहाँ पर राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु, मैक्सिमम पूछ रहा है। ओके, मिनिमम नहीं। तो हम लोगों ने देखा है कि अभी पीछे के क्वेश्चन में यानी प्रश्न में, राष्ट्रपति बनने के लिए जो कम से कम यानी निम्न आयु की जो सीमा रखी गई है वह 35 यानी 35 वर्ष होना चाहिए और भारत का नागरिक होना चाहिए राष्ट्रपति बनने के लिए, पहली क्राइटेरिया। ओके, लेकिन यहाँ पर अधिकतम उम्र की सीमा का प्रावधान नहीं किया गया है। अधिकतम उम्र सीमा का प्रावधान
अभी हमारे भारतीय संविधान में या फिर इस तरह का कि योग्यता में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं किया गया है, तो कम से कम तो किया गया है कि राष्ट्रपति बनने के लिए 35 वर्ष की आयु पूरी कर लेनी होगी या कंप्लीट हो जाना चाहिए। 35 वर्ष का वह व्यक्ति या नागरिक हो जाए। ओके, लेकिन अधिकतम सीमा नहीं दी गई है कि 80 साल, 90 साल, 60 साल के बाद वह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है या राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। इसलिए इसका सही आंसर होगा कोई आयु सीमा नहीं है। ध्यान रखना है कि अभी तक इस पर कोई आयु सीमा नहीं बनी है, चाहे वह प्रधानमंत्री के पद के लिए हो या कैबिनेट मंत्री बनने के लिए हो या उपराष्ट्रपति बनने के लिए हो या राष्ट्रपति बनने के लिए हो, यानी अधिकतम यानी मैक्सिमम एज लिमिट कोई नहीं अभी रखा गया है। ओके, और यहाँ पर ध्यान रखना है जो 25 वर्ष की जो उम्र दिया गया है, यह 25 वर्ष का उम्र जो है सांसद बनने की के लिए कि कम से कम 25 वर्ष की उम्र रहेगी, भारत का नागरिक होगा, तो वह लोकसभा का सदस्य, विधानसभा का सदस्य बन सकता है। ओके, यानी अगर लोकसभा के सदस्य अगर कोई बन गया, 25 वर्ष की अवस्था पूरी कर लिया है और लोकसभा का सदस्य बन गया, तो 26 वर्ष की उम्र में वह यानी प्रधानमंत्री भी बन सकता है। यह हमारा प्रावधान किया गया है। ओके, यानी बहुमत दल का अगर नेता चुन लिया गया तो वह प्रधानमंत्री बन जाएगा, भले ही 26 वर्ष उसकी उम्र हो, या मुख्यमंत्री बन जाएगा भले ही 25 वर्ष कंप्लीट किया हो। ओके, तो यहाँ पर राष्ट्रपति से संबंधित प्रश्न है, इसलिए इसका सही आंसर होगा कोई आयु सीमा नहीं निर्धारित की गई है। राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की अधिकतम आयु कितनी होनी चाहिए, अभी इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, तो कोई आयु सीमा नहीं है। ओके, अगला प्रश्न है राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है। ओके, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है? ऑप्शन ए प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि, ऑप्शन बी अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि, सी संसद सदस्यों द्वारा, सी डी जनता द्वारा। ओके, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस विधि द्वारा होता है, तो यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि द्वारा नहीं होता है। राष्ट्रपति का जो चुनाव होता है, यहाँ पर बी करा अप्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के द्वारा, तो यही सही है। ओके, क्यों? क्योंकि अप्रत्यक्ष होता है इनडायरेक्ट और एकल संक्रमणीय मत के द्वारा उनका निर्वाचन या चुनाव किया जाता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन विधि के द्वारा इनका नहीं होता है। संसद के सदस्यों द्वारा, तो संसद के सदस्य होते हैं, लोक संसद में लोकसभा और राज्यसभा दो होता है। लोकसभा और राज्यसभा दो सदन होता है, तो इन दोनों सदस्य राष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं यानी वोटिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर कह रहा है संसद सदस्यों द्वारा, लेकिन केवल संसद के ही सदस्य नहीं रहते हैं और लोकसभा राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं निर्वाचित मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, निर्वाचन में वोट नहीं देते हैं। ओके, तो जो लोकसभा राज्यसभा के जो निर्वाचित मेंबर होते हैं, सदस्य होते हैं, वही उन्हीं को वोट देने का अधिकार है। इसके अलावा संसद सदस्यों के अलावा राज्य की विधानसभाओं के भी सदस्य होते हैं, निर्वाचित सदस्य। ओके, तो इस प्रकार यह ध्यान रखना है कि केवल संसद सदस्यों के द्वारा ही नहीं होता है, और यहाँ पर भी अपूर्ण है कि संसद के निर्वाचित सदस्य होना चाहिए। ओके, तो यह भी जो सी है अधूरा शब्द लिखा गया है, संसद सदस्यों द्वारा यानी संसद के निर्वाचित सदस्यों द्वारा, तो भी यह सेंटेंस कुछ हद तक सही होता, लेकिन संसद सदस्य के अलावा राज्यों की विधान मंडलों से या विधानसभा के निर्वाचित सदस्य भी भाग लेते हैं, वोटिंग करते हैं। ओके, जनता द्वारा तो डायरेक्ट नहीं चुना जाता है, भले डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, ये माना जाता है कि जनता द्वारा ही राष्ट्रपति चुने जाते हैं, लेकिन अप्रत्यक्ष द्वारा, इनडायरेक्ट में। क्यों? क्योंकि जनता लोकसभा, राज्यसभा, ओके, और लोकसभा और विधानसभा के सदस्यों का चुनाव सीधे जनता द्वारा किया जाता है, और फिर जनता द्वारा जो चुने गए सदस्य होते हैं वह राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं या उसमें भाग लेते हैं। इस प्रकार यह प्रत्यक्ष विधि नहीं होती है। कौन सी विधि है? अप्रत्यक्ष विधि है। तो इसका सही आंसर होगा बी। ओके, इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना है आप लोगों को। ओके,
तो यह राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और शेष और भी क्वेश्चंस हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। ओके।